मेरा नाम उमेश है और आज की इस क्लास में मैं आपको पॉइंटर्स के कुछ बारे में बताऊंगा। बेसिकली ये क्लास जो है वो पॉइंटर्स के इंट्रोडक्शन होगा और इसके आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको कुछ पॉइंटर्स के बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा और एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा और स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसे इनिशियलाइजेशन किया हुआ है, कुछ वेरिएबल्स लिए हुए हैं, इनिशियलाइज किया हुआ है वेरिएबल्स को, ठीक है। सब में डिफरेंस क्या है अलग वो मैं आपको बताऊँगा, राइट। और मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि ये जो लिखा है वो कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे दिखता है, ठीक है ना। कि हमने a=5 लिखा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने एक एरे बनाया है x जिसके अंदर इनिशियल वैल्यूज ये हैं, एक पॉइंटर बनाया है z पॉइंटर है, इंटीजर टाइप का है, इधर एक वेरिएबल लिया है और ये नीचे लाइन के अंदर का मतलब क्या है, राइट। स्टार्ट करते हैं कि लोग मेमोरी में कैसे दिखते हैं, ठीक है ना। हम लोग जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि चीज़ों को ग्राफिकली सोचने की कोशिश करा करो कि ये चीज़ जो हमने लिखा हुआ है इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, मेमोरी में चीज़ कैसे दिखती होंगी, राइट। अगर आप ये चीज़ को एनालाइज करने लगो तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि चीज़ों को एनालाइज करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसको एक बार डायग्राम के थ्रू बना लो, राइट। सिंपल मैं चीज़ों के डायग्राम के थ्रू आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे कि पहली लाइन है int a=5, राइट। जैसे कि मेमोरी में कहीं यहाँ पे एक ब्लॉक में हमें कोई मेमोरी अलॉट हुई होगी, सपोज कर लेता हूँ मेमोरी का जो मेमोरी मुझे अलॉट हुई उसका एड्रेस कुछ है 102.04, राइट, जिसका नाम है a, ठीक है ना। इसका मतलब है कि मैंने एक इंटीजर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जो कि इंट टाइप का मतलब जिसका स्पेस होगा 4 बाइट का होगा, राइट, जिसका इनिशियल वैल्यू 5 है और वो मेमोरी में इस एड्रेस पे जाके स्टोर्ड है। बेसिकली जो ये इनिशियलाइजेशन जो होता है ना, एड्रेस जो हम मतलब एड्रेस जिसको देते हैं वो डिपेंड करता है आपकी मशीन पे कि आपकी मशीन इस वेरिएबल को कौन सा एड्रेस देती है। ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम किस एड्रेस को एक्चुअली में किस एड्रेस पे हम चीज़ों को स्टोर कराना चाहते हैं। बेसिकली इससे हमें कोई मैटर भी नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर का अपना CPU का अपना एक हेडेक होता है कि वो चीज़ों को कैसे अरेंज करेगी। हमें सिर्फ इस चीज़ पे मेन फोकस करना है कि हमारा कोड काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो। ऑप्टिमाइज करने के लिए कोड अच्छे से लिखा हो, कोई भी सेगमेंटेशन फॉल्ट ना हो। सेगमेंटेशन फॉल्ट मतलब कि भाई जिसकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो मेमोरी जो मुझको अलॉट ही नहीं है मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, राइट। अभी आपने देखा कि मैंने सिर्फ ए को बताया कि ए ग्राफिकली कैसे दिख रहा है, राइट। अब मैंने एक एरे बनाया है, ठीक है, एक एरे जिसमें 5 वैल्यूज़ है। तो ये मेमोरी में कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से, राइट, कि ये 5 वैल्यूज़ हैं इसमें। इनिशियल इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 5, 10, 15, 20, 25, राइट। इसका नाम क्या है, x। और जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि जो x होता है मतलब x नहीं, मतलब कोई भी नाम अभी इस एरे का नाम x है, राइट। जो भी नाम होता है, जो भी एरे का नाम होता है वो एक्चुअली में अपने बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। बेस एड्रेस को पॉइंट करने का मतलब होता है कि बेसिकली जो नाम है ना वो अपने बेस एड्रेस को स्टोर किया हुआ है, राइट। तो जो भी इसका बेस एड्रेस होगा उसको ये स्टोर किया होगा। अगर मैं लिखता हूँ ना cout x, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी, वो एड्रेस को प्रिंट कराएगा, ठीक है। आपको इसी में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो हमारा मतलब बेस एड्रेस कैसे पॉइंट कर रहा होता है एड्रेस के नाम से, ठीक है ना। अब आते हैं हम इस लाइन पे जो कि हमारा मेन इंपॉर्टेंस है, int star z, जिसकी ये पॉइंटर डिक्लेरेशन है। एक हमने पॉइंटर बनाया है इंटीजर टाइप का जिसका नाम है z, राइट। अब मेमोरी में क्या दिख रहा होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा कि भाई एक वेरिएबल बनाया पॉइंटर टाइप का जिसके अंदर मतलब बेसिकली जो ये है ना, जो ये वेरिएबल है ये किसी और का एड्रेस स्टोर करने के लिए बनाते हैं। जो हम लोग ऑर्डिनरी जो वो होते हैं ना हमारे वेरिएबल्स, वो बेसिकली चीज़ों को स्टोर इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट ऐसे नंबर्स को स्टोर करने के लिए बनाते हैं। और जो पॉइंटर्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं ताकि दूसरे के एड्रेस को स्टोर कर सके, राइट। सिंपल जैसे कि मैंने बताया कि ये इस लाइन का मतलब, हम सीधे इस लाइन पे आते हैं। इसका मतलब क्या, मैंने z बनाया, अब इसका मतलब z = x, राइट।
सो मैंने इस लाइन का मतलब है कि x का एड्रेस z के अंदर डाल दो, मतलब z की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली में x का एड्रेस है, राइट। अब इसका अपना खुद का एड्रेस भी कुछ होगा, सपोज कर लेता हूँ 202। अब जो हमारे मतलब का नहीं है बाय द वे, पर मैं बता रहा हूँ कि इस लाइन का मतलब है कि हम लोग इस एरे के एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं, राइट। और सिंपल इस लाइन का मतलब क्या है कि b के अंदर a की वैल्यू डाल दो। इस लाइन का मतलब क्या था कि z के अंदर x का एड्रेस, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एरे का जो नाम होता है वो बेसिकली उसका एड्रेस होता है, स्टार्टिंग एड्रेस। सो इस लाइन का मतलब था कि z के अंदर उसकी एड्रेस डाल रहे हैं हम लोग, राइट। हम इसकी वैल्यूज नहीं डाल रहे हैं, एड्रेस डाल रहे हैं। इस चीज़ पे आप कंफ्यूज ना हो प्लीज़, इसलिए मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लियर करने की कोशिश करी है कि मैंने एक b वेरिएबल लिया, b के अंदर भी सेम ऐसी लाइन लिखी, पर इसका मतलब है कि b के अंदर मैं a की वैल्यू डाल रहा हूँ जो कि 5 है। सो अगर मैं यहाँ पे एक b बनाता हूँ ना, तो इस लाइन का मतलब है b के अंदर a, मतलब a की वैल्यू, क्योंकि एक a जो है वो एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है। सो इसके अंदर भी वैल्यू हो जाएगी 5। अब इसका कुछ एड्रेस होगा, सपोज कर लेते हैं इसका एड्रेस कुछ डिफरेंट है, एड्रेसेस दोनों के अलग अलग होंगे पर वैल्यू उनकी सेम होगी क्योंकि वो ऑर्डिनरी वेरिएबल्स हैं, पर ये एक पॉइंटर है, ठीक है। सो बेसिकली ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है पॉइंटर्स का। अब इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए ना हम लोग एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं, ये इस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। इस ऑपरेटर का जो नाम होता है ना वो होता है, हम रिडायरेक्शन ऑपरेटर कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऐड। इसका मतलब है कि z पे जाओ, z पे जाने के बाद उसके अंदर की जो वैल्यू है वो बताओ हमें। इसका मतलब है कि z जिसको पॉइंट कर रहा है, मतलब z किसको पॉइंट कर रहा है, x को, x के अंदर जाओ उसकी वैल्यू दो। अगर मैं लिखता हूँ z, अगर मैं सिंपल ये लिखता हूँ कि से आउट पॉइंटर z, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि z ने अभी x को ले रखा था, राइट, x को पॉइंट किया हुआ था। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वैल्यू एट x, मतलब x को रिडायरेक्ट करो, x के अंदर जाकर रिडायरेक्ट, मतलब x के बेस एड्रेस। बेसिकली जो ये लिखने का तरीका है ना, जो वो ये होता है। अभी कुछ नहीं, हम 0 प्लस कर सकते हैं, मतलब 0 इंडेक्स पे जाके इसकी वैल्यू क्या है, रिडायरेक्शन इसको कहते हैं। सो सिंपल। तो आप देख सकते हो कि पॉइंटर्स के साथ मतलब प्ले करना बहुत सारा सिंपल है। सो इसी के साथ ये इंट्रोडक्शन लेक्चर मैं खत्म करता हूँ। आगे के लेक्चर्स में आपको सिखाऊंगा कि पॉइंटर्स के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे चीज़ों को मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट करना है, राइट। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।